अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि खिलाफा के लिए और तकमील पाकिस्तान की जो रोल मॉडल लीडरशिप है कौन सी है। इसके लिए बिल्कुल बड़ा वाज़ेह बयानिया है। तकमील पाकिस्तान मूवमेंट ने जो लीडरशिप का मॉडल लिया है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, चूँकि कुरान मजीद भी इस हवाले से हमारी जो रहनुमाई करता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। तो रोल मॉडल हमने क्या चुनना है, कुरान ने हमें ख़ुद बता दिया। जो हमारे लिए मुंतखब जो फरमाया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। तो हमें किसी और लीडरशिप की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डिवाइन गाइडेड लीडरशिप हमारे पास हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है और क़यामत तक यही है, चूँकि आप ख़ातमुन नबिय्यीन भी हैं, ख़ातमुर रसूल भी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस पे कमेंट्स भी करते हैं, मैं उनको सजेशंस के तौर पे लेता हूँ। और हेल्दी क्रिटिसिज्म किसी सोसाइटी को इवॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बिलो द बेल्ट ना हो, एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट के दायरे में। तो आपकी जितनी तजावीज़ और कमेंट्स होते हैं हम उनको वेलकम करते हैं, उनसे सीखते भी हैं, और बल्कि जो तजावीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंटेशन के काबिल हो, हम बेहतरी लाने की कोशिश भी करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा लीडरशिप का मॉडल बताएं। याद रखें कि 40 साल तक ज़ाहिरन ऐलान नबूवत से पहले, बेसत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 टाइटल दुश्मनों से जो आपको मिले थे वो हासिल कर लिए थे। इन द हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कोई हस्ती आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसके दुश्मन 100% सब ये कहें कि आप सादिक भी हैं, अमीन भी हैं और इफ़ाए अहद के हामिल भी हैं। तो ये वो 3 टाइटल थे ट्रस्ट वर्दी होने के, ट्रूथफुलनेस के, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्रॉमिस फुलफ़िल करने के, जो कुफ़ार और मुशरिकीन ने दिए। तो आपने फरमाया मैं तुमसे कह दूं पहाड़ के पीछे से लश्कर आ रहा है तो मान लोगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, आमन्ना व सद्दक़ना। वो क्या वजह थी, अब ये बॉटम लाइन समझा रहा हूँ कि एक शख्स जो है वो उस मुआशरे में अपने 40 साल गुजारता है, उनका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना उन्हीं के मुआशरे में, और वो गलादत ज़दा मुआशरा है जिसके अंदर मेले भी थे, फौश और यानी भी थी, जंगो जदल भी था, लूट मार भी थी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना था। मगर उस मुआशरे में रहते हुए बुराइयों से दूर रहना, ये एक मौजज़ा है अल्लाह ताला का हुज़ूर की सीरत की ज़ात में। मसलन किसी औरत ने कहा कि मैं रास्ते में आपका इंतज़ार करूँगी, आप 3 दिन इंतज़ार करते रहे, ठीक है। किसी ने कहा मेरा ये बोझ फ़लाँ जगह पे ले जाएं, अपनी पीठ पे लाद के वो भी लेते। तो सैयदना उमर ने देखा कुर्बान जाएं, एक तरफ आप मेराज में अल्लाह से मुलाकात कर गए, मकाम काबा कौसैन पे मिल के आए, और एक तरफ हम गरीबों का बोझ उठाते हैं। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान अज़ीम है, मन्नल्लाहु अलैना, कि अल्लाह ने आपकी सूरत में एहसान किया है। तो वो लीडरशिप 40 साल प्रैक्टिकली करके दिखाती है, फिर अनाउंस करते। और फिर फरमाया क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ली अफ़ला ताक़िलून, जो कुरान का उम्र का हिस्सा गुजारा है। अब रैशनल अप्रोच के साथ, रैशनल देखो, ये नहीं कहा कि मौजज़ा देखो, कहा कि अक्लमंद हो तुम, मेरे शब रोज़ तुम्हारे अंदर गुजरे खलवतें जलवतें। तो एक शख्स अपनी किरदार और अपनी प्रैक्टिस और अमल की बुनियाद पे दावत का आगाज़ करता है। प्रॉब्लम आज यही है पाकिस्तान में और हम सब की दावा में कि हम लोग तकरीर पहले करते हैं, अमल नहीं करते। प्रैक्टिस पहले है। 75% इस्लाम जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सोशल ऑर्डर है कि आपने अमल करके दिखाना है। 25% वो थ्योरी है, वो कुरान और सुन्नत की, लेकिन उसके बाद 75% वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो करके दिखाया वो है, जो सहाबा किराम ने ज़िंदगियाँ गुजारी। तो हमारी लीडरशिप उस ज़ात से मुंसलिक है कि जिन्हें अल्लाह की तरफ से उलूही कलाम कुरान की सूरत में मिला और सुन्नत व सीरत है। लिहाजा हमें दाएँ बाएँ देखने की ज़रूरत नहीं। आज लोग लीडर मानते हैं, फ़लाँ लीडर है फ़लाँ लीडर है। भाईजान, हमारा सिर्फ एक ही रहबर और रहनुमा है, वो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको जो अल्लाह ने निज़ाम अता किया था वही निज़ाम इस मुल्क में लाना है, और उसके लिए ऐसे अफराद हूँ, यंगस्टर्स हूँ, मैं नौजवानों को भी कहता हूँ जो प्रैक्टिस करके दिखाएं, अमल करके दिखाएं। चूँकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, इकबाल ने कहा था। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। प्रैक्टिस जो है आपकी, और वो प्रैक्टिस कैसी हो, वो लीडरशिप का मैं आपको बताता हूँ उसकी प्रैक्टिस कैसी होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ फरमाया लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरह मुल्क की ग़ालिबन पहली आयत है, ठीक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम,
अय्युकुम अहसनु अमला, तुमको आजमाए कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। अक्सर व अमला नहीं कहा कि मैक्सिमम प्रैक्टिस किसकी है। तो प्रैक्टिस का हुजम ज़्यादा नहीं चाहिए, प्रैक्टिस की क्वालिटी चाहिए। तो अल्लाह के यहाँ भी क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटेटिव स्टफ़ लेके आए। तो हम भी तकमील पाकिस्तान मूवमेंट्स के प्लेटफॉर्म से वो क्वालिटेटिव स्टफ़ तैयार कर रहे हैं, नौजवानों की सूरत में, ख़वातीन की सूरत में, इंटेलेक्चुअल्स की सूरत में, थिंक टैंक्स की सूरत में, कि ताकि वो सोशल फ्रंट पे साइबर सोल्जर हो इस्लाम का। तकमील पाकिस्तान अब क्या कर रही है, साइबर सोल्जर तैयार कर रही है। जो कलम का सिपाही है वो बंदूक के सिपाही से ज़्यादा ताकतवर होता है, इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि बंदूक ज़ख्मी करती है और इंसान को या बुराई जो भी है वो कातिल है उसको कत्ल करती है, जबकि कलम जो है वो रिफ़ाइन करती है, कलम इस्लाह करती है, वो निशान मिटाती है। तो कलम जो है वो दिल का तज़किया भी करती है, दिमाग का भी, आपकी सोच के बंद दरीची को खोलती है। तो तकमील पाकिस्तान कलम के ज़रिए, तकमील पाकिस्तान अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, साइबर फ्रंट पे, डिजिटल फ्रंट पे भी एक टीम तैयार है। वो मुख्तलिफ़ हवालों से आपको खिलाफत की पूरी हिस्ट्री समझा रहे हैं, वो आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बता रहे हैं। तो तकमील पाकिस्तान मूवमेंट हो या इस्लामिक पॉलिटिकल मूवमेंट के पेजेस हों या आपका सुनो डिजिटल का प्लेटफॉर्म है, तो सुनो डिजिटल हो, ये सारे मिल के तकमील पाकिस्तान की स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक अवेकनिंग है। आप सुनो डिजिटल में भी देखते हैं कि मुख्तलिफ जो ये आपको वीलॉग्स बयान किए जाते हैं, लीडरशिप पे, खिलाफा पे, हिस्ट्री पे, इस्लामिक कल्चर पे, एथिक्स पे, मोरालिटी पे, इसका मकसद यही है अवेकनिंग। तो पहला फेज़ तकमील पाकिस्तान का अवेकनिंग है, और उसकी बुनियाद पे ऐसी लीडरशिप तैयार की जाए जिसको रिकनेक्ट करें अपने असल लीडर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो यू विल हैव टू रिकनेक्ट योर सेल्फ मेंटली, फिजिकली with your Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What is the best suitable way to recite maximum दरूद व सलाम? पहला है कसरत से दरूद व सलाम पढ़ा करें। जब अपनी इस्लाह होगी, दरूद व सलाम के बड़े ज़ाहिरी और बातनी उसके खसाइल भी हैं, उसके इम्प्लिकेशन भी और इम्पैक्ट्स भी हैं, और अपनी ज़ात के अंदर जब वो आप प्रैक्टिस लेके आएंगे तब जाके मुआशरे में होगी। तो अपनी लीडरशिप, अगर किसी ने लीडर बनना है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी सीरत को, सुन्नत को। हमारे लिए वो रोल मॉडल है। आज वजह पाकिस्तान में यही है कि किसी ने कोई कौमी लीडर बना लिया, असबियत का लीडर अलग हैं, सियासी लीडर अलग हैं, मजहबी अलग हैं, खानकाहों के अलग हैं। तो इन सब को चाहिए कि अपनी अपनी दुकानें बंद करके असल लीडरशिप की तरफ रुजू करें। उससे ये होगा कि यूनिटी पैदा होगी, वहदत खड़ी होगी। जब पाकिस्तान में एक वहदत मिली कायम होगी तब हम खिलाफत की तरफ बढ़ेंगे। ये अपनी अपनी चार चार दुकानें चला के नहीं होगा मलामती तसव्वुफ़ के ज़रिए। आप अपनी खानकाहों में बैठे रहें और वहाँ पे निज़ाम हो जबर का, जमहूरियत का, दजल का, टैक्सों की भरमार हो, आवाम खुदकुशियाँ खुदसोजियाँ करते रहें। इस्लाम के अंदर तो सबसे बड़ा गनाइम में से ज़कात है, और ज़कात वो रियासत वसूल करती है, और वो 2.5% होता है, वो सारा साल चलता रहता है। बड़ों से लेके जो 2.5% साहिब निसाब हैं, गरीबों पे खर्च होता है, ठीक है। उसके अलावा जो नफल सदकात हैं वो भी इस्लाम के अंदर हैं। लेकिन इस्लाम टैक्स कब लगाता है कि जब रियासत की बुनियादी ज़रूरियात की तकमील ना हो, तो फिर बड़ों पे इशराफिया पे टैक्स लगता है, आम आदमी पे फिर भी नहीं लगता। ये जो इनकम और GST फलां फलां, ये सारे टैक्सेस गैर शरई हैं। मैं खुल के कहता हूँ, कोई डिबेट कर ले, बिजली के बिलों में एडजस्ट होने वाले वो टैक्सेस जो आम आदमी की तनख्वाह, जिसके बच्चे हैं, गरीब है, ज़रूरत बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, उस पर टैक्स लगाना गैर शरई है। टैक्स उस पर लगना चाहिए कि जिसके आगे पीछे 40-50 गाड़ियाँ हैं, जिसके लंदन में अपार्टमेंट्स हैं, जिसके दुबई में अपार्टमेंट्स हैं, प्लाजे हैं, जिसके कनाडा और अमेरिका में प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक बैलेंस है, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उन्होंने ना जाने क्या किया होता है, जिनकी IPPs में शेयर है, शुगर मिलें हैं जिनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, ये इनका नेक्सस है शराफिये का, खुद ये टैक्स नहीं देते और उनसे टैक्स लेते हैं जो गरीब आदमी है। लिहाजा ये जुल्म का निज़ाम है जिससे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, इस कौम की तकमील पाकिस्तान छुड़ाना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मैं एक मिसाल देता हूँ, हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। लीडर वो हैं, लीडर हम में से आज इन पाकिस्तानियों में से कोई इस काबिल नहीं है, मुंह में दांत नहीं होते, बात नहीं करनी होती, कवील जुस्सा नहीं होते, मेंटली लेवल डाउन हो जाता है तो आके यहाँ पे बैठ जाते हैं।
کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص آیا، وہ کفارہ تھا اس کا، فرمایا میں تو ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ٹوکرا اندر سے منگوایا، فرمایا یہ لے جاؤ اور اس کو بانٹ دو میری طرف سے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی میں کس میں بانٹ دوں، اس وقت تو میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، مجھ سے زیادہ کون حقدار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا ٹکڑا اسے دیا اور اسے دے کے یہ فرمایا تو کھا، اپنے بچوں کو کھلا، یہ تو کھائے گا تو تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ اسلام ہے کہ عام آدمی پہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا، اگر اس پہ کفارہ بھی لاگو ہو گیا تو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب قحط پڑ گیا، کچھ عرصے کے لیے زکوٰۃ کا عمل معطل ہو گیا، حالانکہ ارکان ایمان میں سے تھا، اسلام میں سے، تو زندگی کی ضرورت، بنیاد اور ضمانت اور اس کا تحفظ پہلی پریورٹی ہے مقاصد شریعت کی۔ تو خلفاء کی لیڈرشپ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ ہو، اس دور میں جانیں بچائی جاتی تھی کہ جان ہوگی تو شریعت کا تحفظ ہوگا، نظام چلے گا۔ آج جانیں جو ہے وہ کچل کے اپنے محلات بنائے جاتے ہیں، آج لاشیں کچل کے محلات بنائے جاتے ہیں۔ تو تکمیل پاکستان اور خلافہ ماڈل اسی جبر کے خلاف ہے کہ اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہوگا اور ری کنیکٹ کرنا ہوگا اس لیڈرشپ کے ساتھ جس کے بارے میں مائیکل ہارٹ نے 100 انفلوئنشل کے بارے میں نہیں لکھا، فلپ کے ہیٹی نے ہی نہیں لکھا، بڑے بڑے اورینٹلسٹ جنہوں نے لکھا بڑی ہستیوں کے بارے میں، سب سے زیادہ سیرت پہ لکھا گیا۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اس کو نہیں پڑھتے؟ اس کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس میکنزم کیا تھا، ڈپلومیسی کیا تھی، اکانومک پالیسی کیا تھی، مواخات کیا ہے، میثاق کیا ہے، حجت الوداع ہیومن رائٹس کیا ہے۔ یہ آپ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ تکمیل پاکستان کہتی ہے کہ آپ پڑھیں، ویلاگس کریں، نوجوانوں کو ڈور ٹو ڈور جائیں، انجیکٹ کریں۔ جب آپ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور خلفاء کے ساتھ ریکنیکٹ ہوں گے تب معاشرے میں تبدیلی آئے گی۔ تو اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا، اپنے قومی، سیاسی، عصبی اور دوسرے لسانی لیڈرز کی بجائے اصل لیڈر کو پروموٹ کریں، تب آپ کا نظام بھی بہتر ہوگا اور ملک میں بھی بہتری آئے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔